Good morning, class 7. Today we will start exercise 1.2 from question number 8. लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था. अब आगे बढ़ते हैं, 8 से आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 8. तो हमें इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, हमें इसको इक्वल प्रूव करना है, इक्वल करना है. तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे क्या लिखें कि भाई इक्वल हो जाए, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल हो जाए, हमें देखना है. तो शुरू करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 8 को. एट में फर्स्ट है आपका -8 को किससे मल्टीप्लाई करें, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ताकि ये 32 के इक्वल हो जाए. 32, ये +32 है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि नेगेटिव होगा. यहाँ पे आंसर में हम रेड पेन से लिख देंगे, ये माइनस में आंसर आएगा माइनस. तो 8 4 जा 32, तो 4 लगाते हैं. 8 4 जा 32 और माइनस माइनस प्लस में आंसर आ गया. ये इस ऐसा हमें करना है. आंसर आ चुका है. मैं रेड पेन से आंसर में मार्किंग कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है. सेकंड करेंगे. सेकंड में 15 है. 15 को किससे मल्टीप्लाई करें कि राइट साइड में 45 आ जाए. तो 15 3 जा 45 होता है, तो आपको यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा आंसर में. 3 15 3 जा 45. अब नेक्स्ट चलते हैं, ऐसे करके मैं आपको बता देता हूँ. तो ऐसे इजी है, आपको खुद ही करना है, खुद करना चाहिए. दैट इज़ मस्ट बेटर. तो फिर इन द ब्लैंक्स है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -8 से कि 96 आ जाए. तो ये कैसे आएगा, तो कौन सा नंबर है जिसको 8 से मल्टीप्लाई करने से 96 आए, तो ये पता करना है. तो आपको सबसे आसान तरीका मैं बताऊँ, 96 को 8 से डिवाइड कर दो साइड में, ठीक है. मैं दिखा देता हूँ. 96 को ही 8 से डिवाइड कर दो, तो 8 1 जा 8, 12 16 आ गया. 8 2 जा 60, देखो आ गया. तो 12 8 जा 96. इस तरह से अगर टेबल आपको आता है तो आराम से कर लोगे. 12 का टेबल 12 8 जा 96, ठीक है. अब इसको मिटा देते हैं. इसके बाद आगे चलेंगे. तो 12 8 जा 96, यानी 12 को 8 से मल्टीप्लाई से 96 होता है. तो आप हम रेड पेन से लिख देते हैं यहाँ पे. तो इस तरह से डिवाइड करके भी आप पता कर सकते हैं. अच्छा, 12 प्लस में है और ये माइनस साइन, तो प्लस माइनस 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 आ गया. 12 प्लस में क्यों माना जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक कोई साइन नहीं, तो प्लस माना जाएगा. इस तरह से हमें समझना है और करना है, ठीक है. तो 12 8 जा 96 प्लस माइनस 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 आ चुका है. अब ये सब आगे चलते हैं. फोर्थ. अब फोर्थ देखते हैं आगे. यहाँ पे फोर्थ यहाँ पे लिख लेते हैं. अच्छा, तो यहीं पे कर लेते हैं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, यहाँ इस साइड यहीं पे करके दिखा देता हूँ मैं आपको. फोर्थ कोई ज़रूरत नहीं है, सामने में हो जाएगा. फोर्थ में इसको किससे मल्टीप्लाई करें, -2 को, कि हमारा आंसर 132 आ जाए. तो ये 2 ही है. अब ये प्लस में है, इसका मतलब है कि -2 को माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है. वही काम है कि 132 को 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका आएगा 66, ठीक है. 132 को 2 से डिवाइड कर दो, को मैं आपको दिखा देता हूँ. 132 को अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर पता चल जाएगा. 2 6 जा 12, 1 माइनस हुआ, 2 नीचे आया, 2 6 जा 12, तो आपका 66 है. 66 को 2 से मल्टीप्लाई से 132 होता है. इस आपको पता चलेगा, ठीक है. अब इसको रब करते हैं. इसके बाद हम लिख देते हैं 66. तो रेड पेन से हम इसको लिख देते हैं 66. 2 जा 132. इस तरह से हमें करना था. अब 8 क्वेश्चन हो चुके हैं. 9th में चलेंगे. ये मंकी क्लाइम 3 मीटर इन 1 मिनट. 1 मिनट में 3 मीटर कवर करता है, तो हाफ एन आवर यानी कि 30 मिनट में कितना दूर जा पाएगा. अगर 1 मिनट में 3 मीटर, तो 30 मिनट में कितना मीटर. ये तो बहुत ईजी है, तो 30 गुना जाएगा, सीधी बात है. 30 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हम कर लेते हैं इसको. तो ऐसे इसको आप खुद इसमें आप खुद ही ट्राई कर लें, इसको बेहतर रहेगा. ये तो इजी है, ठीक है. इसको मैं छोड़ देता हूँ मेरे हिसाब से. अगर 1 मिनट में 3 मीटर है, तो 30 मिनट में कितना मीटर, तो 30 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. 30 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो मीटर में आपका आंसर आ गया. ये आप खुद कर लें, बेटर है. ये आपके लिए होमवर्क मिल गया, ठीक है. मैं फिर समझा दिया. 1 मिनट में 3 मीटर कवर बंदर क्लाइम करता है, तो हाफ एन आवर में कितना कर पाएगा. और तो हाफ एन आवर यानी कि 30 मिनट में कितना कर पाएगा. 30 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 90 मीटर तक आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं. ए फर्नीचर डीलर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹500 बाय सेलिंग. 500 रुपये का प्रॉफिट टेबल बने बेचने से आता है. एक टेबल में 500 रुपये कमाता है. और अगर उसने बेचा, एक चेयर बेचा, तो उसमें लॉस होता है, 150 रुपये का लॉस होता है. तो चेयर में वो लॉस हो रहा है उसका, और टेबल बेचने से उसको फ़ायदा हो रहा है. ये ध्यान देना है.
तो अब इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है। 20 टेबल बेचा तो कितना प्रॉफिट हुआ, और 20 चेयर बेचा तो कितना लॉस हुआ, दोनों पता करना है। फिर पता चल जाएगा भाई पूरा दिन में उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो शुरू करते हैं। तो 20 टेबल में कितना प्रॉफिट हुआ पता करते हैं, और 20 चेयर में कितना लॉस हुआ वो पता करते हैं। फिर हमें पता चलेगा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। इस क्वेश्चन को करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो प्रॉफिट अर्नड इन सेलिंग 20 टेबल। तो 20 टेबल को बेच के कितना प्रॉफिट हुआ, तो 20 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक टेबल में कितना प्रॉफिट हुआ था, 500 रुपये का, 500। तो 500 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 2 जा 10, और 3 जीरो हमारे पास है, 3 जीरो जोड़ दो। तो 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। आप पता करते हैं प्रॉफिट अर्नड इन, प्रॉफिट नहीं, सॉरी प्रॉफिट नहीं, इसमें लॉस हुआ। प्रॉफिट नहीं है, लॉस बाय सेलिंग, लॉस बाय सेलिंग 20 चेयर्स इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 150 रुपीज़। तो ये हो जाएगा वो 15 2 जा 30, 15 2 जा 30, और 2 जो लगा दो। तो 3,000 रुपये का लॉस हो गया। ये लॉस है, तो लॉस को हम प्रॉफिट से माइनस कर देंगे। प्रॉफिट हमारा ज़्यादा है, प्रॉफिट 10,000 का है और लॉस 3,000। तो 10,000 में से 3,000 माइनस करने से प्रॉफिट ज़्यादा है। प्रॉफिट ज़्यादा नहीं कि प्रॉफिट हुआ, पूरे दिन में उसने कुछ तो कमाया। 10,000 आया तो 3,000 गया, ठीक है। तो 10,000 में से 3,000 माइनस कर दो तो प्रॉफिट हुआ, अल्टीमेटली प्रॉफिट हुआ इसका। तो प्रॉफिट अर्नड इज इक्वल टू, हम बोलेंगे फर्स्ट में प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट अर्नड कितना प्रॉफिट कमाया, इक्वल टू 10,000 में से 3,000 माइनस कर दो, तो हो गया 7,000 रुपीज़ का प्रॉफिट। ये आंसर हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन में चलेंगे। सेकंड अगर सेम है तो आप कर लेना, इसको ज़्यादा अच्छा लगेगा। बेहतर है कि आप खुद ट्राई कर लो। देखते हैं क्या बोल रहा है सेकंड में। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टेबल्स ही मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। इफ द नंबर ऑफ चेयर सोल्ड इज 60, अगर 60 चेयर बेचा तो कितना लॉस हुआ वो पता करना पड़ेगा पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए। तब कितना टेबल बेचेगा कि उसको फ़ायदा होए उतना, उसके बराबर। तो 60 चेयर बेचने में कितना लॉस हुआ वो पहले पता करते हैं। 60 चेयर बेचने में कितना लॉस हुआ उसको पता करना पड़ेगा, और उतना ही प्रॉफिट कमाना पड़ेगा ताकि उसका ना इधर प्रॉफिट हो ना और लॉस हो, दोनों इक्वल होना चाहिए। प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो लॉस बाय सेलिंग 60 चेयर इक्वल टू 60 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 150 से, क्योंकि एक चेयर में 150 रुपीज़ का लॉस है। तो हमारा आ जाएगा 15 6 जा 90, ठीक है, 90 हो गया। और 2 जो लगा दो, 9,000 रुपये का आपका लॉस हुआ यहाँ पे, 9,000 रुपये का लॉस हुआ है यहाँ पे। तो अब हमें 9,000 रुपया कमाना है प्रॉफिट। तो एक चेयर में कितने रुपये कमाते हैं, 500 रुपया। तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको, तो पता चल जाएगा। तो 500 रुपये से हम इसको अगर डिवाइड कर दें तो कितने टेबल बेचने पड़ेंगे पता चल जाएगा। वो प्रॉफिट कमाना पड़ेगा 9,000 रुपये का, कि 9,000 रुपये का लॉस हो गया तो 9,000 रुपये प्रॉफिट कमाना है। तो 9,000 को भी 500 से डिवाइड कर दो। एक चेयर में 500 रुपये कमाता है, तो 500 रुपये 9,000 रुपये कमाने में कितना टेबल बेच, उस पर एक टेबल बेचने में 500 रुपये कमाता है। यहाँ पे देख लो, एक टेबल बेचने में वो 500 रुपये कमाता है। तो 9,000 रुपये कमाने के लिए कितना टेबल बेचना पड़ेगा, उसके लिए आपको 9,000 को 500 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करते हैं
अब 9,000 रुपये कमाना है, तो नंबर ऑफ टेबल सोल्ड इक्वल टू 9,000 को ही डिवाइड कर दो। इसी 9,000 को हमें इसी 9,000 को डिवाइड करना पड़ेगा, किससे? 500 से। तो हमारे पता चल जाएगा 1 0 1 0 ऊपर कटा, 1 0 ऊपर 1 0 नीचे कटा। अब 90 को 5 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सीधा आंसर आ गया। 90 को 5 से डिवाइड करोगे तो सीधा आंसर आ जाएगा आपका 15 5 1 5 40, 5 8 जा 40। तो आपको 18 टेबल बेचने पड़ेंगे। दिस इज इक्वल टू 18 टेबल्स। आपका आंसर आ गया। तो ये सेकेंड कंप्लीट हो। ठीक है, ये आंसर आ गया और हम इसको मिटा सकते हैं। उसके बाद आगे चलेंगे। तो ये 10th हो गया, इजी था। अब 11th में देखते हैं। 11th भी सेम ही है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है। फिर भी कर लेते हैं। 11th इन ए क्लास टेस्ट 10 क्वेश्चंस दिए गए। 5 मार्क्स वेर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। तो सर अगर सही आंसर दोगे तो 5 नंबर, और गलत दोगे तो -2 होगा, नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, और कोई अटेम्प्ट नहीं करोगे तो 0 मार्क्स मिलेगा, कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया तो मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स। तो उसके कितने नंबर आएंगे हमें पता करना है। तो 4 करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे और इन 6 इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे, फिर दोनों को हमें प्लस करना पड़ेगा। तो देखते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। 11 में फर्स्ट करेंगे हम मार्क्स फॉर 4 करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय, एक करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे तो 5। तो 4 5 जा आपका आंसर आ जाएगा 4 5 जा 20 मार्क्स मिले। अच्छा, और नेगेटिव मार्किंग मिलेगी मार्क्स फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर। 6 इनकरेक्ट आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग दी जाएगी। वो कितना होगा देख लेते हैं। 6 इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय -2। तो 6 2 जा -12। अब हमारा ये आंसर आ चुका है। अब -12 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये मिले। अब ये दोनों को हमें, ये दोनों मार्क्स जो हैं इनको हमें प्लस करना पड़ेगा। तो टोटल मार्क्स कितना हुआ पता चल जाएगा। साइड में कहते हैं 20 -12। तो मार्क्स ऑब्टेंड, जो मोहन का कितना नंबर है वो पता चल जाएगा। फाइनली मार्क्स ऑब्टेंड जो है एग्ज़ाम में, मार्क्स ऑब्टेंड इज इक्वल टू 20 में प्लस कर देंगे -12 को। तो 20 में प्लस करेंगे -12 को, दोनों अपोजिट साइन है। तो 20 प्लस माइनस -12, 20 में से 12 गया, 8 नंबर आया उसका आंसर। ये इस तरह से हमें करना होता है। ठीक है, इस तरह से करना है। ये आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट में चलेंगे। तो कुछ मैं आपके लिए छोड़ दूंगा कि हर एक क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। अब ऐसे ही रेशमा का आप कर सकते हो, तो ये आप कर लेना। हेना का देखते हैं, हेना का क्या बोल रहा है। इसको रेशमा का आप कर लेना, हेना का मैं देख लेता हूँ। हेना गॉट 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चन सेट। व्हाट इज सर इसको, तो हेना का भी वही है, तो ये भी आप कर लेना। तो मैं एक कर दिया हूँ, अभी आप कर लेना। ठीक है, बेहतर होगा, आप ट्राई करो इसको। बहुत ईजी है, सिंपल तरीके से इसी तरह से फॉलो करो, आराम से आंसर आ जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 12 में चलूँगा। तो 12th में द हाइट ऑफ ए पर्टिकुलर ट्री इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर वीक। तो हाइट बढ़ रही है एक वीक में 5 सेंटीमीटर। तो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द वीक आफ्टर 10 वीक्स। 10 वीक्स में कितने हाइट बढ़ जाएगी। और लेकिन उस पेड़ का जो हाइट है, प्रेजेंट हाइट है 10 मीटर। तो जितनी हाइट बढ़ेगी ना वो 10 में प्लस कर देंगे। 10 मीटर उसकी हाइट अभी है, प्रेजेंट हाइट 10 मीटर है उस पेड़ की। तो एक वीक में 5 सेंटीमीटर हाइट बढ़ रही है, तो 10 वीक में कितना बढ़ जाएगा पता करते हैं। और उसको हम 10 मीटर में प्लस कर देंगे, क्योंकि 10 मीटर उसकी हाइट अभी प्रेजेंट हाइट है ट्री की। 10 मीटर बड़ा पेड़ है ये। तो
जैसे आम के पेड़ होते हैं बड़े, उसको इतनी हाइट है, वो उसकी पेड़ की और हाइट बढ़ रही है, ठीक है। तो कितनी बढ़ी 10 वीक में पता कर लेता है और प्लस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, तो हाइट इंक्रीज्ड इन 10 वीक्स, वो पता करते हैं 10 वीक्स इक्वल टू एक वीक में कितना 5 सेंटीमीटर, तो 10 वीक्स में कितना होगा 5 सेंटीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सेंटीमीटर का आंसर आएगा 5 10 जा 50 सेंटीमीटर हो गया, 50 सेंटीमीटर हो गया। अब अब हमें इसको 10 मीटर में प्लस करना है, तो क्योंकि वो तो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर और मीटर को प्लस नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो हमें पहले या तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है या मीटर को सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल सकते हैं, तो यहाँ पे हम डिवाइड करना पड़ेगा। इसको कर लेता हूँ, 50 को अगर 100 से डिवाइड करोगे आप तो मीटर में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.50 मीटर, नहीं हाफ मीटर के आसपास हो गया। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे 50 को 100 से 0.50 आएगा, मीटर में आंसर आ गया। अब हम निकालते हैं और इसको हम प्लस कर देंगे, तो टोटल हाइट कितनी होगी पेड़ की, टोटल हाइट हो जाएगी, टोटल हाइट इक्वल टू 10 मीटर का तो पेड़ था ही 10 मीटर का था, और इसमें हम प्लस कर देंगे जो हाइट कितनी इंक्रीज हुई 10 वीक्स में, वो उसको प्लस कर देंगे 10.50 मीटर, तो ये हो गया आपका 10.50 मीटर, ये आंसर आ गया, आंसर है 10.50 मीटर। क्वेश्चन नंबर, अब आगे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन 13, पीटर इज रिकॉर्डिंग द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ एग्जीबिशन। वो 8 बजे सुबह को जो उसका टेम्परेचर था कितना 48 डिग्री सेंटीग्रेड, बाय नून टेम्परेचर हैज़ फॉलन, तो 48 डिग्री से टेम्परेचर गिर गया, माइनस यानी कि नेगेटिव माइनस साइन हुआ, माइनस करना पड़ेगा 11 को 48 से, तो टेम्परेचर नीचे गिर गया यानी कि माइनस करना है। बाय मिड आफ्टरनून द आउटसाइड टेम्परेचर हैज फॉलन, फिर से गिरा 12 डिग्री और गिर गया, इसको भी माइनस करना पड़ेगा हमें। फिर क्या हुआ है, फिर एडिशनल और गिरा इवनिंग में -5, तो ये सारे गिर रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, ये तीनों को आपको माइनस करना है, 1 2 3 48 में से माइनस करने पड़ेंगे, तो फाइनल टेम्परेचर आपको पता चल जाएगा। तो इतना आसान तो है, ये तो ईजी है, तो कर लेते हैं 13th, तो तीनों को हमें माइनस करना है। टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर एट द एंड ऑफ द डे इज इक्वल टू, एक ही बार में दिखा देता हूँ, फाइनल टेम्परेचर हमें निकालना है, फाइनल टेम्परेचर एट द एंड ऑफ द डे इज इक्वल टू, अगर 48 में से माइनस करने हैं हमें, तो जिनको माइनस करने हैं उनको लिख देते हैं माइनस, पहले माइनस करना था 11 डिग्री, फिर माइनस करना था हमें 12 डिग्री, फिर माइनस करना था हमें 5 डिग्री, तो डिग्री सेंटीग्रेड में अपना आंसर आ जाएगा। तो ये तीनों नेगेटिव हैं, तीनों नेगेटिव हैं, तो हमारा क्या करना है 48 को रहने दो ऐसे, तीनों नेगेटिव है तो तीनों को प्लस कर लो अलग से, नेगेटिव माइनस माइनस प्लस होता है तो तीनों को प्लस कर दो, 11 12 और 5, तो -11 -12 और -5, वहाँ से प्लस में लिखेंगे 5 को, इनको माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस कर देंगे सबको, 5 + 2 7 + 1 8 हो गया, तो 1 on 2 होता है, तो माइनस का साइन लगेगा इसमें, -28 डिग्री, ठीक है, तो ये हो गया -28 हो गया, -28 48 में से -28 कर देंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड में अपना आंसर आ जाएगा। तो 48 में से -28 करते हैं तो आपका आ जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस कर देते हैं तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, ओके, ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, ईजी है।